आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जो भारत में जब हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद ये 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने भी खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसे इतना ज्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजल ठक्कर और आज की वीडियो के अंदर हम बात करें इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ के किले के बारे में। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर उसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया तो उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने की, रोने की रहस्यमय आवाजें आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे श्रापित और भूतिया माना जाता है। दरअसल इस किले को खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियां बहुत है और इन कहानी में भी दो ऐसी कहानी है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस समय यह किला बनाया जा रहा था तब इस किले की जमीन के पास ही गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास यह संदेशा भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उसकी परछाई उसकी कुटिया तक पहुंच जाए। राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाए। गुरु बालूनाथ की बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ के किले की गादी संभाली तो उन्होंने ये बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस किले की ऊंचाई और ऊंची कर दी जिसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज भी यह मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत गुरु बालूनाथ के उसी श्राप की वजह से हुई है। और दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल की थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते
थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार में गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्तर की दुकान पर रुकी हुई थी और वहाँ से अपने लिए इत्तर खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। दरअसल सिंघिया उसी राज्य के रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल कर ही रहेगा, जो कि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की पसंद किए हुए इत्तरों की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और इसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्तर के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था और फिर राजकुमारी इत्तर की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूरी तक ही पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि ये अनजान व्यक्ति ने इत्तर की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया को इत्तर की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्तर की शीशी रास्ते में पड़े एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी और पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्तर उस पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों इस तरह से इत्तर पर किया गया जो काला जादू था उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लड़कते हुए सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्तर पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्तर को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला जाता और क्योंकि वो इत्तर पत्थर पर लग गया था इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और दोस्तों अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुसकर और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों को गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया था। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूँकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरीके से श्रापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो।
भानगढ़ में जो नृत्यकों की हवेली है उनमें से किसी को घुंघरुओं की बजने की आवाज आती है। किसी को ऐसा लगता है जैसे कि उनका कोई गला घोट रहा हो। तो कोई कहता है कि जब वो राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गया तो उसे वहाँ थप्पड़ पड़े। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहां पर जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी लोग अपने साथ भूतों या आत्मा की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस भी लेकर गए हैं। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहाँ किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना है या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीजें महसूस होती है या फिर सुनाई देती है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिल गई। मगर वही दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और इनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी ये किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो ये थी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर फिर एक नई कहानी के साथ।